सन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः परिवृते स्फुरन्नानापद्मे सरसिकलहंसालिसुभगे सखीभिः खेलन्तीं मलयपवनान्दोलितजले स्मरेद्यस्त्वां तस्य ज्वरजनितपीडापसरति गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीशङ्कराचार्यनवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं नारायणायखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणायखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणायखिलगुरो भगवन् नमस्ते। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव Krishna
सच्चिदानंद भगवान की, श्री रामकृष्ण भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री भगवती सुभद्रा देवी की, श्री चक्रराज सुदर्शन भगवान की, श्री शंकराचार्य भगवान की, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, संत समाज की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम स्नेही परम प्रिय लाडले कनिष्ठ गुरु भ्राता धर्माचार्य विविधोपाधि विभूषित आचार्य प्रवर डॉक्टर श्री परमेश्वर गंगावत जी महाराज, हमारे गुरुदेव की अंतरंग सेवा में बहुत काल तक सौभाग्य संवर्धन करने वाले और इस समय वर्तमान में ऋषिकेश में योग के आधार पर समाज की सेवा करने वाले श्री संदीप जी, मंचस्थ पूज्य श्री चरण संत वृंद, विद्वद वृंद, विप्र वृंद, महानुभाव एवं समादरणीय मातृशक्ति। मातृशक्ति की ही कथा हो रही है। कल वर्ष प्रतिपदा का दिन था, सृष्टि का पहला दिन, और पहले दिन से प्रथम नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने जिस दिन सृष्टि की रचना की, उसी दिन से जगदम्बा की उपासना शुरू हो गई। 4 नवरात्रों में श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में लिखा है, विधि में लिखा है कि 4 नवरात्रों में करने का परम फल है। लेकिन 4 नवरात्रों में प्रथम नवरात्र की शुरुआत कब होती है? जिस दिन सृष्टि की शुरुआत होती है, अर्थात बिना मातृशक्ति के, बिना जगदम्बा की उपासना के, बिना प्रकृति की क्रोध में आराधना किए सृजन का फल, सृजन की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये मां कौन है? श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार ये एक ही भागवत है। इसलिए अष्टादश पुराणों में केवल भागवत शब्द का मद्वयम भद्वयम, भद्वयम से भविष्य पुराण और भागवत पुराण 2 का निर्देश है। तो भागवत के 2 भाग हैं, एक है दक्षिणांग और एक है वामांग। दोनों में अंतर नहीं है। जो वामांग है उसको शाक्त भागवत भी कहते हैं, वह श्रीमद् देवी भागवत है। और जो दक्षिणांग है उसे वैष्णव भागवत कहते हैं, वह श्रीमद् भागवत है। दोनों में तनिक अंतर नहीं। फिर क्या है? कहा परात्पर परब्रह्म परमात्मा जब करुणा वरुणालय श्री कृष्ण बनकर प्रकट होते हैं तो श्रीमद् भागवत है। लेकिन उससे भी अधिक करुणा, जो मूर्तिमती करुणा है, वो कौन है? वो मां है। मां के बिना, मां जो है अपनी संतानों पर जिस तरह सहज स्नेह करती है और अन्य सारे कार्यों को भूलकर अपने संतानों की सुरक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके सौभाग्य के लिए निरंतर चिंतित रहती है, तपस्या करती रहती है। यह काम पिता चाह कर भी नहीं कर सकते, उस उत्साह से चाह कर भी नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा का, परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा का जो मातृ स्वरूप है, उसमें जो उपासना है, उसे हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत ज्यादा उत्कर्ष प्रदायक माना है, उसे श्रेष्ठ माना है। इसलिए
श्रीमद् देवी भागवत की महिमा, मातृ उपासना की महिमा और मातृशक्ति के सम्मान की महिमा हमारे शास्त्र कहते हैं। स्मृतिकार भगवान मनु का वचन हम सब जानते ही हैं, पूज्यन्ते यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। देवियां जो हैं, यहां नारी शब्द का प्रयोग है। जो नर को प्रकट करे उसका नाम नारी है। नार शब्द भी हमारे यहाँ भगवान का नाम नारायण है। तो नार का मतलब जहां नर का भाव हो, इसलिए नार को जल भी कहते हैं। जल ही अयण माने निवास जिनका है उनका नाम नारायण है। तो नर वहीं रह सकता जहां नार रहे। नार माने जल, बिना जल के जीवन की कल्पना भी असंभव है। ज का अर्थ है जीवन, जन्म, उत्पन्न होना, और ल का अर्थ है लय, लीन होना। यस्मात् जायते। आप लोग बैठ जाएं, इधर सामने बैठिए, आइए सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। मुझे आप लोग दिखते रहे, आप लोग मुझे देखते रहे, है ना। सहना ववतु। श्रीमद् देवी भागवत में ही लिखा है कि खड़ा होकर सुनने से वृक्ष बनने की संभावना रहती है, इसलिए मैंने बैठा दिया। बहुत जगह लोग पूछते हैं कि वृक्ष यदि बन गए तो कौन सा बनेंगे। हमने कहा आप जितनी समझदारी का प्रश्न कर रहे हैं, सागवान से नीचे नहीं बनेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं चाहता हूं कि इसी रूप में आप लोग यदि आना हो यहाँ, तो इसी रूप में, इसी भूमि में आए, इस पवित्र भूमि में, और इन आचार्यों का सत्संग इसी प्रकार से धर्म प्रचार का एक मानक बने और आप लोग उसमें माध्यम बने, होता रहे। वृक्ष बनकर आने की जरूरत नहीं। वैसे बात बढ़ती न चली जाए, समय के भीतर ही बात पूरी भी करनी है, लेकिन बात बढ़ जाती है। रसखान ने कहा कि मानुष हो तो वही रसखान। कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य ही हो, लेकिन यदि मनुष्य हो तो नंद बाबा के ब्रज में रहें और वहां गायों को चराने का काम करें। किसी ने कहा मनुष्य नहीं बने तब, कहा कम से कम पशु बने तो गाय बन जाए जिसको वो चराते हैं, और वो भी नहीं बने तो कहा वृक्ष बन जाए जिन वृक्षों के नीचे वो क्रीड़ा करते हैं। वेणु गीत में गोपियां उन वृक्षों का बड़ा सुंदर स्मरण कर रही हैं। तो हमारे यहाँ कुछ भी बनना सौभाग्य की बात है, लेकिन जगदम्बा की उपासना मोक्ष देती है। मैं दो शब्द में कहता हूं, पहले ये वृक्ष कांड पूरा कर लूं। जहां जन्म हरिभक्त कहाई। मोक्ष जो है हमारी समस्त तपश्चर्याओं का फल है कि अंत काल रघुपतिपुर जाई। अंतिम समय जब आ जाए तो यहाँ के सारे भोगों से उपरत होकर और हम भगवान के श्रीधाम में पहुंचे, और कहीं वहां मन नहीं लगा। आचार्य लोग यहाँ सुख दुख भोगने नहीं आते, और वो आते तो भारत की भूमि में नहीं आते, ये तो पुण्य भूमि है ना। वहां भी मन जिनका नहीं लगा, तो वो जहां जन्म हरिभक्त कहाई, जहां भक्तों का समुदाय है और उसमें भक्त बनकर वह जन्म लेता है। तो भारत में यदि जन्म भी हो तो बहुत सौभाग्य की बात है। मैं निवेदन कर रहा था कि पूज्यन्ते यत्र नार्यस्तु यस्मात् जायते इति जम यस्मिन् लीयते इति लम जम च लम च जलम। जिससे उत्पन्न होता है उसका नाम है ज, और जिसमें समस्त सृष्टि लीन हो जाती है, तल्लीन हो जाती है, विलीन हो जाती है, उसका नाम है ल। ज और ल मिलकर क्या हो गए? जल। सरकार अब प्रचार कर रही है कि एक एक बूंद जल जो है बर्बाद न करें और उससे जीवन बढ़ेगा। और शास्त्रों ने पहले से प्रचार कर रखा है कि जल ही जीवन है, और वह जल वह कहां से प्राप्त होता है? शास्त्र में नार और नारी, नर नारी मैं नहीं कह रहा हूं। नार माने जहां नारायण है, और नारी पूज्यन्ते यत्र नार्यस्तु, अपने से नहीं बोल रहा हूं, भगवान मनु का वचन है। रमन्ते तत्र देवता, देवता जो हैं वहीं पर रमण करते हैं। जहां देवता नहीं होंगे उस स्थान पर किसी भी प्रकार की समृद्धि वो जा ही रही पाई बिनु पाई, है ना। वो यदि दिखाई दे रही है कि बहुत संपन्न इलाका है, फला बहुत समृद्ध व्यक्ति है, किंतु यदि वहां देवत्व का अधिवास नहीं है, वहां देवता नहीं रहते, वहां पर धर्म नहीं है, वहां पर मातृशक्ति का सम्मान नहीं है, उसकी पूजा नहीं है,
और उसे माता के रूप में सहज देखने की भावना नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो वह राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। वह दूसरों को दूर से दिखाई देता है कि वहां पर काफी समृद्धि है, वस्तुतः वहां समृद्धि नहीं रहती, वह अर्थ अनर्थ का मूल होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि मातृ उपासना से, मातृशक्ति की उपासना से सृष्टि का और आरंभ हुआ। उसके प्रथम दिन की शुरुआत ही प्रथम नवरात्र वासंतिक नवरात्र उपासना से शुरू है। इस पवित्र वेला में हम सब बैठे हुए हैं। ये शुरुआत कैसे हो रही है? जब नवरात्र शब्द की बात आती है, उपासना की बात आती है, तपस्या की बात आती है, उपवास की बात आती है, हमारे यहाँ फलाहार की बात आती है। इसका मतलब क्या हुआ? सृष्टि के आरंभ से ही हमारे दूरदर्शी ऋषियों ने हमें तपस्या का उपदेश दिया। आप पुराणों का श्रवण करेंगे, देखेंगे, श्री ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए भगवान श्रीमन नारायण के नाभि सरोवर पर कमल के पुष्प से, तो श्री ब्रह्मा जी के दोनों कानों में दो मात्राओं का, दो अक्षरों का, दो शब्दों का उपदेश भगवान नारायण ने किया, त और प, तप। और श्री ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो हमारे आपके लिए भी उन्होंने दो शब्दों का ही, दो अक्षरों का ही, दो मात्राओं का ही, क्योंकि त और प स्वतंत्र शब्द भी हो जाएंगे, जैसे ज और ल हुए। समय नहीं है, उधर जाना भी नहीं है। त और प हमें दे दिया। तप करो, तप से जीवन की शुरुआत करो, तप से वर्षारंभ करो। वर्ष का आरंभ, वर्षा भी आरंभ हो रही है, तो ऐसे में तप से वर्ष की शुरुआत करो, तप से जीवन की शुरुआत करो। तप ही सब कुछ है। भगवान वेद कहते हैं जिसके जीवन में तप नहीं है उसका जीवन खोखला है। इसलिए हमारे यहाँ कप से, गप से, बाकी चीजें हमारे यहाँ वो सृष्टि के लिए और आधार नहीं मानी गई हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी। अभी हमने जगदम्बा उमा की तपस्या का वृत्तांत श्रवण किया। तपस्या में ही शक्ति है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहीं त्रिपुरारी। यदि भावी को मिटाना है, भावी कोई दूसरा मिटा नहीं सकता, लेकिन भगवान शिव भावी मिटा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। उसके लिए तप आवश्यक है, तप करना आवश्यक है। तपस्या का स्वरूप बतलाया है भगवान वेद ने। तपश्च स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, ऋतश्च स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, सत्यंच स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम इत्यादि वचनों से भगवान वेद ने कहा कि हमेशा स्वाध्याय करो, सत्पुरुषों की संगति करो और शास्त्रों के वचन सुनो और उनका ही प्रवचन करो। दुर्वचन कभी हमारी वाणी से न आए, दुर्वचन से हमारी जिह्वा कभी अपवित्र न हो। किसी के प्रति हार्श, किसी के प्रति कठोर शब्द हम न बोलें, सबके प्रति मीठे शब्द बोलें। यह वाणी का संयम है। जो वाणी है, वाणी कहाँ होती है? जिह्वा पर। आप दुर्गा कवच देखेंगे तो उसमें लिखा है जिह्वा की रक्षा कौन करती हैं? सरस्वती। सरस्वती स्वयं जिह्वा पर विराजमान रहती हैं हर किसी की। और उस जिह्वा पर जहां जगदम्बा सरस्वती विधात्री ब्रह्माणी विद्यमान है, और उस स्थान पर यदि किसी भी प्रकार की वाक विकृति वहां पहुंच गई तो सरस्वती रुकेंगी क्या? निकल जाएगी। इसलिए सरस्वती की उपासना उस रीति से करनी चाहिए। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं। ये वेद में भी मंत्र है और पुराण में भी। इसकी इतनी महिमा है कि अथर्वशीर्ष में भी और यहाँ मार्कंडेय पुराण में भी नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततम नमः। देवता चारों ओर से हार गए और तब उन्होंने हिमालय में उपासना की। वहां जाकर उन्होंने जगदम्बा की प्रार्थना की। नमः प्रकृत्यै भद्रायै शिवायै। शिव का अर्थ होता है कल्याण। संपूर्ण कल्याणों को प्रदान करने वाली वह शिवा है। संपूर्ण भद्र माने मंगलों को प्रदान करने वाली वह है। वह संपूर्ण प्राणियों की सुरक्षा प्रदान करने वाली है। और क्या है?
नियताः प्रणता स्मताम नमः प्रकृत्यै, वह प्रकृति है। यदि प्रकृति न हो, हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफ स्टाइल, ये हमारे पूर्वाचार्यों ने किस प्रकार बनाया था कि प्रकृति के अत्यंत सन्निकट हम थे। प्रकृति से रत्ती भर भी विषमता विसंगति की बात स्वप्न में भी हम सोच नहीं सकते थे। और आज हमारा वही जीवन, आज हमारी वही जीवन शैली जो है वो प्रकृति से दूर जा रही है। तो जगदम्बा की उपासना प्रकृति के सम्मुख, प्रकृति के निकट, प्रकृति के अनुकूल, नेचर फ्रेंडली रहने के लिए है। और इसलिए इस उपासना का मर्म समझना चाहिए। जगदम्बा जो है, जब तक शरीर है तो संसार में सबसे बड़ी चीज जो है उसकी आवश्यकता हम सबको पड़ती है। देवी भागवत के आधार पर निवेदन कर रहा हूं, उसका नाम है सुख। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बहुत बड़ा वेदांताचार्य है और शरीर से उपरत हो गया है। अभी थोड़े दिनों पूर्व मैं काशी में गुरुदेव का दर्शन करने गया तो एक युवक ने प्रश्न किया। महाराज श्री ने पूछा कि आपका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा शरीर का नाम फला है। तो महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा कि वेदांत सिद्ध हो गया है। अपने यहाँ तो सब सिद्ध ही आते हैं। तो लेकिन जो लोग वैसे इक्के दुक्के अपवादों को छोड़ दिया जाए तो फिर शरीर में जितने प्राणी हैं उनको सुख चाहिए। और वह सुख कहां से मिलेगा? सुख देने वाली जगदम्बा है। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि जब तक हम संसार में हैं, संसार के सभी प्राणियों को निरंतर सुख की आवश्यकता है। उस सुख को प्रदान करने वाली जगदम्बा है, पहली बात। और जब शरीर पूरा हो जाए, ये अपने वश में नहीं है। कोई चाहे कि नहीं, बड़ा सुख है, बड़ा आराम है और अब हम यहीं रहेंगे, तो ये संभव नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिनका जन्म हुआ है, जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन। और तो छोड़िए, जो दवाइयां हैं जीवन देने वाली, जीवन दायिनी औषधियों पर भी डेट ऑफ एक्सपायरी दर्ज हो जाती है, उनके भी मृत्यु का दिन अंकित हो जाता है। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन यहाँ लिख दिया गया कि कब जाना है। अब कोई कहे कि हमें नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है? कहा हमारा मन नहीं कर रहा है। तो मन पर ये कोई वॉलंटरी नहीं है, जाना ही जाना है। तो जाने के बाद बुद्धिमानी किसमें है? कहा यहाँ से जाने के बाद भी ये सुख बना रहे, बढ़ता रहे, घटे नहीं, इसकी व्यवस्था। तो जब शरीर पूरा हुआ, देहावसान के बाद, तब स्वर्ग देने वाली भी जगदम्बा है। शरीर है तो सुख, और शरीर पूरा हो गया तो स्वर्ग। और स्वर्ग ऐहिक पारलौकिक समस्त भोगों से जब उपरामता हो गई, सबको भोग लेने के बाद अब समझ में आ गया। अभी तक हम लोगों की समझ में नहीं आया है, लेकिन जब आ जाता है, महापुरुषों को आता ही है कि अब हो गया, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद अब चाहिए मोक्ष। वह मोक्ष भी वही देती है, भुक्ति मुक्ति दोनों देने वाली वो हैं। इसलिए उनकी उपासना मैं साधुवाद देता हूं धर्माचार्य जी को, जिन्होंने इस चैत्र नवरात्रोपासना में श्रीमद् देवी भागवत की कथा का अनुष्ठान किया है। और देखने में हम लोग जितने लोग यहाँ सम्मिलित हैं, लेकिन अदृश्य रूप से अनंत अनंत प्राणी जो हैं, कोटि कोटि जीवों का इससे उद्धार होता है। कथा जो है वो कण कण को पवित्र करती है। और इसलिए ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा भी, पहले पूछा कि महाराज भुक्ति मुक्ति प्रदम निर्णाम अनायासेन सर्वशः, अभी तक तो आपने हमें सब कुछ सुनाया, लेकिन अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनम परम। अब हम समस्त पवित्र वस्तुओं को भी पवित्र करने वाले परम साधन को श्रोतुमिच्छामः सुनना चाहते हैं।
तो समस्त पवित्रताओं को भी पवित्र करने की क्षमता कथा में है। और वह कथा जो है वह भुक्ति मुक्ति प्रदान, वह भुक्ति माने भोग और मुक्ति माने मोक्ष, बीच में बच गया स्वर्ग। भुक्ति में भोगों में दोनों का, यहां से वहां तक दोनों का माने लौकिक और पारलौकिक दोनों भोगों का उसमें निर्देश है या तात्पर्य है। इस प्रकार की बात समझनी चाहिए। यह संसार जो है यह कैसा है? यह शक्ति की क्रीड़ा है। इसलिए शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम श्रीमद् देवी भागवत का वचन है। जिसके पास शक्ति नहीं होगी उसको कहते हैं अशक्त। अशक्त माने पावरलेस, असमर्थ, वह कोई काम नहीं कर सकता। और शक्ति की क्रीड़ा एक रूप में शक्ति नहीं है, सारा संसार शक्ति की ही क्रीड़ा है। अभी हम लोगों ने देखा एक महानुभाव ने भामाशाह के चरित्र का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए इस कथा यज्ञ में अर्थ शक्ति का दान किया। तो उनका सम्मान हम लोगों ने अभी किया है ना। एक है अर्थ शक्ति, वैश्विक स्तर पर भी राज शक्ति के पीछे भी कौन है? अर्थ शक्ति। इससे अधिक आचार संहिता को देखते हुए कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन अर्थ शक्ति और अर्थ शक्ति से भी ऊपर क्या है? पुराने जमाने में जापान के पास अर्थ शक्ति थी और अमेरिका के पास पॉलिटिकल पावर, राज शक्ति थी। जापान इत्यादि के लोगों ने अनुभव किया कि अर्थ शक्ति तब तक कारगर नहीं है जब तक हमारे पास राजनैतिक शक्ति न हो। तो राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने अलग से प्रयास किया। हमारे शास्त्रों ने शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम कहा है। इसे राजनीति करने वाले, इसे धर्म कर्म समझने वाले प्रजा को यदि समझाएं तो बहुत भला होगा। एक है तप की शक्ति, तपस्या की शक्ति से ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त किया। एक है भक्ति की शक्ति, एक है प्रेम की शक्ति। उदाहरण दिया है देवी भागवत में सबका। परमाराध्य चरण ब्रज देवियों ने, गोपांगनाओं ने अपने प्रेम की शक्ति से भगवान श्री कृष्ण को दारू यंत्र कहते हैं, कठपुतली को। दारू माने काष्ठ है ना। तद्वशो दारू यंत्रवत गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित उद्गायत क्वचिन मुग्धस्तद्वशो दारू यंत्रवत। उमा राम जोशित की नाई, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। जो भगवान पूरे संसार को दारू जोशित कठपुतली की तरह नचाते हैं। और तद्वशो दारू यंत्रवत, वे परमात्मा गोपियों के प्रेम के कारण दारू यंत्रवत कठपुतली की तरह उनके इशारों पर हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे या नाच नचावे। तो ये शक्ति की बात है। अर्थ शक्ति, प्रेम शक्ति, तप की शक्ति, उसी तरह विद्या की शक्ति, समर्पण की शक्ति, और सबके अलग अलग उदाहरण हैं। वीरता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, धर्म की शक्ति। किसी के उदाहरण श्री युधिष्ठिर जी मिलेंगे, किसी के उदाहरण देवर्षि नारद जी मिलेंगे, किसी के उदाहरण श्री हनुमान जी मिलेंगे। आप जितनी, किसी के उदाहरण महाराणा प्रताप मिलेंगे, किसी के उदाहरण छत्रपति वीर शिवाजी महाराज मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में जितना वैशिष्ट्य है और दुनिया में जिनके आदर्श अस्तित्व सुरक्षित हैं, उसके पीछे कौन है? शक्ति। और वह शक्ति कौन है? वही देवी भागवत से प्राप्त होने वाला आशीर्वाद है। वही शक्ति जगदम्बा है, वही शक्ति महामाया है। भागवत जी के 10वें स्कंध में पूरा शाक्तागम है। भगवान श्रीमन्नारायण ने योग माया को बुलाया और कहा, देवी गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिर अलंकृतम। हे देवी, आपका कल्याण हो। यहाँ मीना जी गोरक्षा वाले, कल इन्होंने हमको उतरते ही जयपुर में और गो माता के गव्य से बना हुआ धूप दिया। बहुत बढ़िया काम हमारे देश में आज फिर लाए हैं। ठीक।
तो बढ़िया काम ये सब कर रहे हैं। निवेदन ये कर रहा था, भगवान ने योग माया से कहा कि हे देवी आपका कल्याण हो, आप ब्रज में जाइए। ब्रज में क्यों जाइए? कहा गोप गोभिर अलंकृतम, पूरा गोवंश और उस गोवंश की रक्षा करने वाले गोपाल वहां हैं, उनसे समलंकृत ब्रजमंडल है, और वहां जाकर आप नंद और यशोदा की पुत्री होकर प्रकट होइए। और भगवान कहते हैं कि जब मैं आऊंगा तो मैं वहां आपकी जगह पर रहूंगा और आप विंध्याचल में जाकर निवास करना। फिर क्या करना? तो भगवान कहते हैं पृथ्वी के जितने लोगों की जो जो कामनाएं होंगी उनको तुम पूर्ण करना। ये शक्ति है। शक्ति को दे दिया कि तुम पृथ्वी के समस्त प्राणियों की कामनाओं को पूर्ण करो। अर्चयिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीम, सभी श्रेष्ठ कामनाओं को तुम पूर्ण करोगी जो मनुष्य तुम्हारा स्मरण करेंगे, तुम्हारा समर्चन करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। तो ये शक्ति उपासना है। एक आध शब्द और जोड़कर बस बात पूरी करता हूं, और चूंकि ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं कि दूर से आपने बुलाया है। मैं मैसेंजर नहीं देखता, फोन भी हमारे यही लोग देखते हैं ज्यादातर, और मेरे पास समय भी कम है। जब देखता हूं तो उसमें एक आध में ही समय इतना अधिक लग जाता है कि फिर कुछ देख नहीं पाता। तो मैंने देखा कि डॉक्टर गंगावत महोदय का एक मैसेज था कि आपका नंबर चाहिए। हमने कहा कि मेरा नंबर मांगने वाले कम लोग हैं और आपने अभी तक मेरा नंबर नहीं रखा था। मैंने तुरंत नंबर भेजा। मैं ट्रेन में था, बंगाल जा रहा था, वहीं पूज्य गुरुदेव भगवान का भी कार्यक्रम हुआ। होली के दिन की बात है, आवाज साफ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मैं उतर कर बात करता हूं। तब तक तो आपने सब कार्यक्रम भेज दिया, और उस टूटी फूटी आवाज में इतनी बात समझ में आ गई कि एक दिन भी आप आ जाएंगे। ये कौन है? प्रेम की शक्ति, और कोई कारण नहीं था, ये प्रेम ही था। आपने प्रेम की शक्ति का संधान किया। मैंने कहा कि मैं एक दिन नहीं 2 दिन के लिए आऊंगा। एक दिन आऊंगा, दूसरे दिन जाऊंगा, तो 2 दिन हो जाएंगे ना। तो उसी समय श्री नरेंद्र शर्मा जी ने टिकट बनाकर भेजा, मेरे कांटेक्ट में हो गए तब से। और टिकट चूंकि काउंटर का था, जोड़ रहा हूं कि क्यों मैंने क्या कहा। फिर तो मैंने देखा, मैं जानता था, रोज यात्रा करता हूं, कि वो चेक करने वाले आएंगे तो कहेंगे ओरिजिनल दो। ये तो ऑनलाइन वाला था नहीं, तो हमने मंगा लिया, आपने भेज दिया था। ठीक कल ज्यों हम ट्रेन पर बैठे तो टीटी ने कहा कि आपका टिकट, हमने कहा बता तो दिया, कहीं दिखाना पड़ेगा, आपका दिखाने वाला है। हमने कहा कि दिखा देते हैं, था आपने भेजा था। तो बहुत सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से दोसा के हमारे मित्रों ने हमें बुलाया। मध्य रात्रि में मैं जयपुर आया, लेकिन वहां भी बिना विलंब किए सब पहले से तैयार थे, और पूरी उसमें संदीप जी की जो योग सहभागिता है उसको भी मैं काफी सराहना करता हूं और उसका संज्ञान व्यक्त करता हूं। वो भी मुझे से संपर्क में थे और लगातार थे। तो आपके आह्लाद, आपके प्रेम, आपके उत्साह, आपके अपनत्व, आपकी आत्मीयता की भूरी भूरी सराहना करते हुए कि ऐसा न हो कि उतने दूर से आकर और सचमुच 2 ही शब्द में बंद कर दूं, तो वो तो भी अन्याय होगा, ठीक नहीं होगा। तो इसलिए 2 शब्द और जोड़ता हूं। श्रीमद् देवी भागवत की महिमा में लिखा है, और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में लिखा है। ये संसार कितना विचित्र है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी प्रजा, अपनी बिरादरी, अपने जाति के लोगों की रक्षा के लिए क्या नहीं किया, और उन्हीं लोगों ने उनको लांछित करने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण को कलंकित करने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण उस लांछन को धोने गए। भागवत जी में विस्तार से कथा है, देवी भागवत में भी है। और द्वारका के कुछ लोग भी गए साथ में, एक टीम लेकर के गए कि क्या सही है क्या गलत है आप लोग देख लेंगे। सबने देखा। प्रसेनजित की हत्या भगवान श्री कृष्ण ने नहीं की थी, सिंह ने की थी। प्रसेनजित जिसके पास सिमंतक मणि थी,
प्रसेनजीत नामक गोप और उसके घोड़े, इन दोनों की डेड बॉडी बरामद हो गई। फॉरेंसिक ने देख लिया, वहीं पर सिंह के पांवों के हाथों के निशान बने थे। उसने नोट कर लिया, एविडेंस पक्का हो गया। द्वारका के सब लोगों ने मान लिया कि ये झूठा कलंक था। फिर पीछा करते करते भगवान गए उस सिंह के पद चिन्हों का, और वहां गए तो सिंह के भी अवशेष मिल गए, उसके भी शरीर के अवशेष मिले, और वहां भालू रिक्ष के चिन्ह थे। वहां से आगे जब गुफा में गए, जिसे आजकल जम्मू कहते हैं, तो उसके भीतर द्वारका के लोग नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे, और अंदर भगवान गए। बहुत दिनों तक वापस नहीं आए, तो द्वारका के लोग द्वारका वापस आए। कहा सारी चीजें मिल गई हैं, ट्रेस मिल गया, लेकिन कृष्ण ही नहीं मिले, और अब उम्मीद नहीं है कि मिलेंगे। गुफा में जो गए तो बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दी। बहुत चिंता हुई, इतना लांछन, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के संभावित अदर्शन, इसकी आशंका से माता पिता देवकी और वसुदेव विह्वल हो गए, और उन्होंने 9 दिनों का श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान किया। 9वें दिन की कथा पूरी हुई। हवन पूर्णाहुति सब हो जाने के बाद आचार्य ने यजमान को, देवकी वसुदेव को प्रसाद दिया, और उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधे और आशीर्वाद दिया। मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती जी के साथ आ गए। अकेले नहीं आए, अकेले गायब हुए थे और 2 आए। ये जगदम्बा देती हैं, एक को ढूंढने पर कई मिल गए ना। जाम्बवती से वंश का विस्तार हो गया ना। तो ये लिखा है भागवत में भी और देवी भागवत। इसलिए जो भी आपकी अच्छी कामना है, मैंने थोड़ी देर पहले ही निवेदन किया, अर्चयिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकाम वरेश्वरीम, वो सारी श्रेष्ठ कामनाएं जगदम्बा पूरी करेंगी। लेकिन हम लोगों ने सुना कन्या पूजन का विधान, कन्याओं की पूजा करें, और कन्याओं की पूजा के साथ साथ जो देवियां हैं, जो मातृशक्ति है, जो स्त्रियां हैं, स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। दुनिया की जितनी विद्याएं हैं वो जगदम्बा हैं, और जितनी स्त्रियां हैं उन स्त्रियों को देखते ही उस जगदम्बा का दर्शन हम करें। ये भारतीय संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी आस्था है, और ये हमारी भावना है। और इसका फल जो है वह इन समस्त अनुष्ठानों के सार्थक होने में परिणत होगा। उसका फल उसी में दिखाई देगा। अभी अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन हमारी दशा, हम सनातनियों की दशा कैसी है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, ये मंत्र पूरा याद है, लेकिन हम बाजार में जाल में फंस कर बिकने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए इन अनुष्ठानों को सार्थक साकार करना है तो उसको चरित्र में, उसको दृष्टि में और उसको दृष्टिकोण में उतारना होगा। समस्त मातृशक्ति के प्रति हम सम्मान रखें। उनकी जो महिमा है, जो उत्पन्न करने की, जो धारण करने की, जो पालन करने की, जो पोषण करने की क्षमता है, उस क्षमता को हम अंगीकार करें, स्वीकार करें, उसका सम्मान करें, उसकी पूजा करें। ये देवी भागवत की कथा का महात्म्य है। तपस्या कन्याओं को भी करनी है। हमारे यहाँ पहली दुर्गा जो है उनका नाम है शैलपुत्री, प्रथमम शैलपुत्री च, और दूसरी का नाम है ब्रह्मचारिणी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। अभी आचार्य श्री ने कहा, आप जब वाल्मीकि रामायण देखेंगे, वेद के बाद पहला यदि कोई लिखित ग्रंथ है, वेद चूंकि अपौरुषेय है, किसी पुरुष की रचना नहीं है, तो वेद के बाद पहला कोई लिखित ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का नाम है आदि काव्य वाल्मीकि रामायण। भगवान कैसे प्रकट होते हैं इसका उसमें वर्णन है। भगवान के प्राकट्य का वर्णन करने के लिए सुमंत जी ने श्री दशरथ जी महाराज को ब्रह्मचर्य की महिमा वर्णित की है। ऋष्य श्रृंगः वनचरः तपः स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च।
ऐसे श्रृंगी ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ऐसे श्रृंगी ऋषि ने भगवान को श्री रामभद्र के रूप में, श्री रामावतार के रूप में प्रकट किया। यदि ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं है तो हमारा जीवन खोखला है। श्रृंगी ऋषि के पास ब्रह्मचर्य की शक्ति है। इसी प्रकार जब श्रीमद् भागवत देखते हैं, आरंभ में ही 24 अवतारों का वर्णन है, और उन 24 अवतारों में जो पहला अवतार है वह है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। अखंड ब्रह्मचर्याश्रम का पालन सनकादि आचार्य कैसे करते हैं इसका उसमें वर्णन है। तो सृष्टि का मूल, और जब शाक्तागम देखते हैं तो द्वितीयम ब्रह्मचारी। आजकल जो मनोरंजन के साधन हो गए, संचार के साधन हो गए, ये सब हमारे पतन के साधन के रूप में परिणत हो गए हैं। इसलिए इस पर ध्यान देते हुए, और हमारे परिवार, अब जब हम हमारे परिवार बोलते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम ध्यान रखना चाहिए। सब सारे प्राणी हमारे लिए भगवान के अंश हैं, हम सब में एक समान देखने वाले हैं। लेकिन उसमें भी जो वैशिष्ट्य है, जो हमारा हिंदू सनातन परिवार है, उसका वैशिष्ट्य यही वर्णाश्रम वंश परंपरा है, यही हमारी पवित्रता है, यही हमारा ब्रह्मचर्य है, यही हमारी देवियों का सतीत्व है, और इसकी रक्षा अवश्य करें। बात पूरी करते हुए बस एक श्लोक, ऐसा मत समझना कि हर बार कह रहा हूं कि पूरी कर दूंगा, अब इस बार जरूर कर दूंगा, है ना। 7 धारक स्तंभ पृथ्वी के, 7 पीलर्स बताए हुए हैं स्कंद पुराण में। गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महि। उसमें पहला है गोवंश, इन सब में तृतीयांत बहुवचन का रूप है। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 खंभे हैं, 7 स्तंभ हैं। एक भी यदि जर्जर हो गया तो पृथ्वी हिल जाएगी, भूकंप आ जाएगा, फिर हमारी गति क्या होगी हम समझ लें। पहला है गोवंश, गोभी। दूसरा है विप्र, ब्राह्मण, शील सदाचार संयम संपन्न ब्राह्मण। तीसरा है वेद, और चौथा कौन है? सती भी, सती देवियां। ये यदि ना हो, सतीत्व की रक्षा ना हो, तो भगवान और महापुरुष किसकी गोद में आएंगे? इसलिए शास्त्रों से प्रेरित होकर ये राजस्थान है, ये सतियों की भूमि है, ये मातृशक्ति के शौर्य को प्रकट करने वाली भूमि है। इसलिए इस भूमि में मैं मातृशक्ति के शौर्य को प्रणाम करते हुए और आपसे निवेदन करता हूं कि पृथ्वी के ये जो 7 स्तंभ हैं, गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महिः। इसका ध्यान रखें। सती, सत्यवादी, अलुब्ध माने निर्लोभ, और दानशील, ये 7 स्तंभ, इनकी रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। धर्म में मति रस्तु, हमारी मति, हमारी बुद्धि निरंतर धर्म में लगी रहे, और भगवती रति रस्तु, भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम बढ़ता रहे, हमारी भक्ति बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ समय देने के लिए, बुलाने के लिए, सुनने के लिए अथवा झेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गंगा माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नारायण। बहुत सुंदर।